हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। अगर आप 2026 में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है ट्रेडिंग शुरू कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप देने वाला हूँ बिगिनर से ट्रेडर बनने तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम प्रिंस राठौर है और आप देख रहे हैं ट्रेडर प्रिंस राठौर। तो आप लोग में से जितने भी लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं विदाउट एनी कॉल टिप्स। ये कॉल टिप्स क्या होता है guys? अगर आपको कहीं भी टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कहीं कॉल करके कोई बंदा बोलता है आप यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ से आपको ऊपर मार्केट जाने वाला है या सेलिंग में जाने वाला है, तो इसको छोड़कर जो एक्चुअल जो नॉलेज होता है उस नॉलेज से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं सीखकर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे कोई वैसे चीज़ नहीं करता हूँ जिससे लोगों को नुकसान हो। मैं यहाँ पे जो एक्चुअल नॉलेज होता है मैं वो आप लोगों के साथ देने वाला हूँ। कभी भी आप कॉल टिप्स के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि ये बहुत गलत है। इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो आपको इफेक्ट पड़ता है वो आपके माइंड पे पड़ता है। क्योंकि गाइस जहाँ पे आप अगर मान लेते 10 के कैपिटल लेके आते हैं, आपके पास सही नॉलेज नहीं है और आप किसी स्टॉक हो गया या इंडेक्स हो गया या जैसे क्रिप्टो मार्केट में हो गया, बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, कहीं भी आप लगाते हैं और वो आपका एक दिन में जीरो हो जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं गाइस माइंड पर कितना ज़्यादा आपका प्रेशर पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे। तो इसी सारे चीज़ से बचने के लिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखो और जो गलती मैंने किया उस गलती को आप नहीं करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो को करीब 7 स्टेप में बांटा हूँ। गाइस 7 स्टेप में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको गलती नहीं करना है, किस टॉपिक पे कैसे काम करना है, सारा मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो एक कॉपी पेन ले लें और जो चीज़ मैं आप लोग बताऊँगा उसको नोट करते चले। क्योंकि मेरे पास अभी मैं माउस से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं हो सकता है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाऊँगा, तो मैं एक्सप्लेन ही कर दूंगा। उस चीज़ को आपको नोट कर लेना, वीडियो को रोक के नोट कर लेना, जैसे भी हो सके आप उस चीज़ को नोट कर लेना और अपने ट्रेडिंग जर्नी में उसको अच्छे से यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है, कहीं से भी आप डायरेक्ट अगर ट्रेडिंग में सबसे पहले उतरते तो आपको समझ में नहीं आता है कि पहले पैसा लगाया जाए, क्या किया जाए, कुछ नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें सबसे पहले आपको ट्रेडिंग को सीखना है। सीधे पैसा नहीं लगाना है। सीखना है कहाँ से, कैसे सीखना है, तो मैं इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर अगर 1 के लाइक आता है तो मैं इसी चैनल पे इसका पूरा स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब एक कोर्स टाइप का। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कहीं से ट्रेडिंग सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या इसका था, ट्रेडिंग को सीखने के लिए। तो सबसे पहले सीखें, इसके बाद मार्केट में पैसा लगाए। डायरेक्ट आपको पैसा नहीं लगाना। तो सीखना कहाँ से गाइस और क्या क्या चीज़ सीखना है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, 2026 में जो सबसे बड़ा गलती बिगिनर करते हैं वो बिना सीखे आते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा और अगर वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो डायरेक्ट वो अब क्या करेंगे गाइस, अब उन्हें डीमेट अकाउंट खोलेंगे, 10 के 15 का वहाँ पर कैपिटल डालेंगे और ट्रेडिंग करना, बाय सेल करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बाय सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक क्लिक करोगे बाय हो जाएगा, आप एक क्लिक करोगे सेल हो जाएगा। तो ऐसे करने से आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाना है। सबसे पहले सीखना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में सीखना क्या है, सबसे पहले आपको सीखना है स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, ये काम कैसे करता है। क्या सीखना है स्टॉक मार्केट होता क्या है और एक काम कैसे करता है। तो गाइस ये एक बिजनेस की तरह होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप सिंपल समझो, मैं आप लोग उतना डीपली नहीं जाना चाहूँगा। जैसे हमारे पास एक बिटकॉइन हो गया, ठीक, जैसे हमारे पास एक बिटकॉइन हो गया। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास अभी ये बिटकॉइन है, इसको आप बिटकॉइन भूल जाइए, एक पेन मानिए, जैसे एक पेन है। तो अगर आप इस पेन को किसी पर्सन से 5 रुपये में खरीदते हैं, तो इस पेन को आप 5 रुपये में खरीदे हैं, इसको अगर आप 6 रुपये में बेचिए तो तभी फायदा होगा। अगर इस पेन को आप 6 रुपये में बेच सकते हैं, 7 रुपये में बेच सकते हैं या 8 रुपये में बेच सकते हैं, तभी यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। बट अगर आप इस पेन को 5 रुपये में खरीदते हैं और 4 रुपये में बेचते हैं, तो यहाँ पे तो आपका लॉस हो गया।
तो सबसे बड़ा चीज़ ये पे है, ट्रेडिंग कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये भी एक बिजनेस है। जैसे लोग दुकान खोल के बिजनेस करते हैं, वहाँ पर भी वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब ही होता है आदान प्रदान, तो वहाँ पे भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे भी आपको ट्रेड ही करना है। कोई इसमें बड़ा वो चीज़ नहीं है कि जिससे आपका माइंड इधर उधर हो, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे आपको, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ठीक है ये तो हम समझ गए, यहाँ 5 रुपये में खरीदना, हमको 6 रुपये में बेचना है, यहाँ पे तो हमारा फायदा होगा, ये तो ईजी है। तो गाइस यहीं पे तो सबसे बड़ा मेन खेल है, यहाँ पे ईजी नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चीज़ यही है, 5 रुपये आपको खरीदना क्यों है। तो इसी चीज़ को आपको जानना है कि जो हम 5 रुपये में खरीद रहा हूँ मैं इस चीज़ को, क्या एक्चुअल में इसका प्राइस कुछ टाइम में बढ़ने वाला है या घटने वाला है, इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दूसरा होता है इसमें चैट एनालिसिस। चैट होता क्या है, चैट मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा चार्ट। तो ये हमारा हो गया चार्ट, ये हमारा जो बिटकॉइन का चार्ट हो गया। ये बताता क्या है, चार्ट एक्चुअल में बताता क्या है, ये हमारा बताता है प्राइस मूवमेंट। ये जितने भी आपको चार्ट दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा रेड कैंडल, इसमें सारा में पैसा लगा हुआ, भर भर के पैसा लगा हुआ है। इसी पैसे को आपको निकालना है मार्केट से। आप कैसे निकालिएगा, तो आप अगर फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट इसको आपको नोट करते चलना है। दूसरा हो गया हमारा चार्ट होता क्या है। तो चार्ट होता है किसी XYZ कंपनी होगा, जैसे ये बिटकॉइन हो गया, ये तो क्रिप्टो मार्केट का एक कॉइन है बिटकॉइन। इस कॉइन को मान लेते किसी, मतलब यहाँ पे कोई बाई करता है तो यहाँ पे प्राइस नहीं दिखता है, को 1,000 में बाई किया, बढ़ गया, 1 हो गया, 2 हो जाता, ये दिखता है चार्ट में हमको दिखता है, और साइड पे तो उसका प्राइस चलते रहता है। बट हम यहाँ पे प्रैक्टिक्सन क्या करते हैं, चार्ट से, कि ये जो चार्ट बन रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। मैं इससे पहले टॉपिक में आपको कवर किया ना गाइस, कि अगर मान लेते हैं किसी पेन को 5 रुपये में खरीदना है, तो आप पता कैसे करेंगे कि यह कुछ टाइम में हम पेन 5 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो इससे मुझको फायदा होगा या नुकसान होगा, या पेन का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो पता किया जाता है चार्ट से। यहाँ पे ये जो हमारा होता है मार्केट, ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है, वहाँ पे चार्ट काम करता है। यह चार्ट जो होता है यही प्राइस मूवमेंट बताता है, कि जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बना तो यहाँ पे प्राइस घटा, रेड का मतलब होता है घटना। तो नेक्स्ट कैंडल में जो ये रेड कैंडल है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई बाई करता है, तो क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में प्राइस बढ़ेगा या और घटता जाएगा। तो उसी चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे, मतलब सिंपल बोले तो प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए हम लोग चार्ट का यूज करते हैं, वही होता है हमारा चार्ट। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। और तीसरा पॉइंट होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, सपोर्ट होता है जो मार्केट के नीचे में बनता है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक सपोर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे बायर लोग बैठे हुए हैं, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं सपोर्ट पे, कि मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आएगा, मैं बाय करूँगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ से लोग सेलिंग करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलर। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मैं बाद में उसको डीपली आप लोगों को शेयर करूँगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ से सेलर लोग सेल करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। और इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न डीपली समझना है तो मेरा इसी चैनल पे वीडियो बना हुआ, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा, तो वहाँ पे पूरा कोर्स वाइज वीडियो बना हुआ है। मैं उसी वीडियो में कैंडलस्टिक को अच्छे से कवर किया हूँ। तो आई होप कैंडलस्टिक को बताने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ऐसे ही हमारा हो गया एक सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है, जब भी आप इस सारे चीज़ को सीख जाते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया, तो सारे चीज़ को आप सीख जाते हैं, तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए उतरना है। आपको एक अच्छा पहले ब्रोकर चुनना है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमको पेन खरीदना आता है तो हम डायरेक्ट दुकान पर जाएंगे, वहाँ से हम पेन खरीद लेंगे। बट गाइस ये शेयर मार्केट है, जैसे हमको यहाँ बिटकॉइन खरीदना हुआ तो हम कि जैसे हम दुकान के पास जा रहे हैं, तो दुकान भी एक ब्रोकर है, वो किसी और से ले रहा है और आपको बेच रहा है, तो भी एक ब्रोकर है। तो सेम यहाँ पे भी कुछ ब्रोकर होते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जीरोधा हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, बहुत सारे। बट अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो ब्रोकर है, तो आपसे सेफ ब्रोकर है वो हमारा डेल्टा एक्सचेंज को माना जाता है, जो कि इंडिया का ही ब्रोकर है। तो वहाँ पे भी जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी तो मैं यहाँ पे एक्सनेस यूज करता हूँ, तो आप एक्सनेस में भी अकाउंट खोल सकते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है कि अगर आप इंडिया से हो तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, इंडिया के लिए अभी बंद कर दिया गया है।
तो और ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं, यूट्यूब आप सर्च करके देख सकते हो और वहाँ से एक अच्छा ब्रोकर चुनकर अपना अकाउंट चूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया दूसरा स्टेप है। इसकी बात आता है हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करना है? तीसरा स्टेप में आपको छोटा छोटा कैपिटल को अपने मार्केट में इंक्लूड करना है, अपने ब्रोकर में ऐड करना है। ब्रोकर में ऐड करने के बाद जो आपको वहाँ पे होता है, मतलब एक ऐसा अमाउंट ऐड करिएगा, अगर वो अमाउंट आपका चला भी जाता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपको ट्रेडिंग करियर पर जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं डाले, ऐसा अमाउंट करिए ऐड करिएगा। जैसे आप मिनिमम यहाँ पे 5 के आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मिनिमम आपको 5 के ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें भी कन्फ्यूज है कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्रिप्टो मार्केट से करें या इंडियन मार्केट से करें, तो मैं इस पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं उस पर जल्द ही वीडियो ला दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 का मिनिमम कैपिटल लाना है। और कैपिटल लाने के बाद अपने ब्रोकर में ऐड करना है। और ब्रोकर में ऐड करने के बाद वहाँ पे आपको छोटा छोटा लॉस लेना है। जैसे हमारा 5 के कैपिटल है, 5 के, तो आपको एक ट्रेड में मिनिमम 100 रुपया या उससे ज़्यादा 200 रुपये, इससे ज़्यादा आपको एक ट्रेड में नहीं लॉस लेना है। छोटा छोटा एसएल आपको देना है मार्केट को, और उस एसएल से आपको सीखना है कि मैंने कहाँ पे एंट्री किया था, कहाँ पे एग्जिट किया और किस कारण से मेरा लॉस हुआ। उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक कॉपी पेन लेकर हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग में बैठें, ट्रेड करने के लिए मार्केट में, तो एक कॉपी पेन लेकर बैठे और वहाँ पर नोट करते जाए कि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन, जैसे मान लेते हैं बिटकॉइन में आप ट्रेड करना है, तो बिटकॉइन में मैंने इस लेवल पर खरीदा, इस प्राइस एक्शन को देखते खरीदा, मार्केट में ऐसा कैंडल बना रहा था, इसकी वजह से मैंने बाइंग किया और यहाँ पे मेरा कितना लॉस हुआ और लॉस होने का कारण क्या था, मैंने गलती क्या किया, इस सारा चीज़ को आपको नोट करते चलना है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए गाइस यहाँ पे 4 की ओर चलते हैं। स्टेप 4 क्या है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। स्टेप 4 में ऐसे पॉइंट को कवर करना चाहूँगा जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग आकर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो होता है स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इस समय किया कौन सा चाहे, तो मैं तो गाइस सबसे पहले आप लोग को सजेस्ट करूँगा, आप छोटे कैपिटल लेकर आते हैं तो आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए। स्कैल्पिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप पर भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि आप 100 रुपये किसी पोजीशन में एंट्री करते हैं, बाई करते हैं, और इसमें आप जो टारगेट होता है आपका 150 पे है, ठीक है। जो आपका एसएल है वो है 80 पे, मतलब 20 रुपये का लॉस है, आपका जो प्रॉफिट है 50 रुपये का है। तो आप स्विंग ट्रेड करिएगा तो इसमें आपको 3 घंटा 4 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एक ट्रेड में। तो अगर आप दिन में एक से 2 ट्रेड कर पाइएगा, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाइएगा, तो यहाँ पे आपको जो सीखने के लिए होगा वो बहुत कम मिलेगा। क्योंकि आप दिन में 1 से 2 ट्रेड कर रहे हैं, एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा मुश्किल से, तो वहाँ पे आप कहाँ सीखिएगा गाइस, बहुत कम ही चांस होता है वहाँ पे आप कुछ सीख पाइएगा। और स्विंग ट्रेड में जो आपका एसएल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा स्कैल्पिंग। यह स्कैल्पिंग क्या होता है, यह स्कैल्पिंग किया जाता है 5 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक किया कैसे जाता है, यहाँ पे आप कैंडल को मूवमेंट को देखकर पहले सबसे पहले आपको मार्केट को डायरेक्शन देखना है। तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग कैंडल के मूवमेंट को देखकर आपको यहाँ पे छोटा छोटा ट्रेड में इंटर करना है। और जहाँ पे आपका एसएल जो होता है मिनिमम से मिनिमम एकदम छोटा छोटा एसएल होता है और प्रॉफिट वहाँ पे आपको बड़ा होता है। और इसमें आप मैक्सिमम टाइम 15 मिनट, 5 मिनट या 20 मिनट, उससे ज़्यादा आप ट्रेड में नहीं रह सकते, पोजीशन में नहीं रखते हैं, और उससे पहले आप ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। तो दिन का 3 से 4 ट्रेड भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या, और मेरा यहाँ पर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेप 5 की ओर, वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे मेन पॉइंट वीवीआई पॉइंट, इसको आप कॉपी में वीवीआई पॉइंट करके लिखना कि जो रिस्क मैनेजमेंट होता है एक्चुअल में होता क्या है। मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है भाई, सबसे मेन पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप दिन में मान लेते हैं कि आप टेस्ट ट्रेड करते हैं और यहाँ पे आप एक ट्रेड में मान लेते हैं 50 रुपये का लॉस ले रहे हैं और प्रॉफिट यहाँ पे भी 85 रुपये का ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा वो हो गया 0। आप दिन में 10 ट्रेड करते हैं जिसमें 5 ट्रेड आपका लॉस होता है, 5 ट्रेड प्रॉफिट होता है, फिर भी आप यहाँ पे आपका जो लॉस प्रॉफिट हुआ वो 0 हो गया। चलिए मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैं आज पूरा दिन में 10 ट्रेड किया, ठीक है, जिसमें मुझे करीब
6 ट्रेड में लॉस हुआ और 4 ट्रेड में प्रॉफिट में हुआ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए मैं आज के दिन प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो जाहिर सा बात है, जो नए नए लोग होंगे वो समझेंगे कि दिन में बंदा 10 ट्रेड किया और 6 ट्रेड में लॉस हो गया और 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो मतलब अभी भी 2 ट्रेड में लॉस है, तो ये इसका ओवरऑल लॉस में ही है। बट ऐसा नहीं होता गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल यहीं पे होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी ट्रेड में इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद वहाँ पे जो आपका एसएल और टीपी होना चाहिए। एसएल कहने का मतलब जहाँ पे आपका मार्केट से एग्जिट हो, स्टॉप लॉस। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस और टीपी का मतलब हो गया हमारा टारगेट प्राइस। तो जहाँ पे भी आप ट्रेड में इंटर कर रहे हैं, तो हम जो आपका एसएल होना चाहिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 10 होना चाहिए, तो एसएल के अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट होना चाहिए 1:2 का, 1:2 का, मतलब जहाँ पे हमारा एसएल है 10 पॉइंट का, वहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 20 पॉइंट का। या सिंपल समझ सकते हैं, जहाँ पे हमारा एसएल हो रहा है 10 पॉइंट का, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा 20 पॉइंट का। तो मान लेते कि जो मेरा लगातार 6 ट्रेड में भी मेरा 10-10 रुपये का लॉस होता है, तो हमारा जो लॉस हुआ वो हो गया हमारा 60 रुपया का। लॉस कितना हो गया? 60 रुपया। और हमने प्रॉफिट में कितना ट्रेड क्लोज किया? 4 ट्रेड। तो मेरा 4 ट्रेड में 20-20 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 80 रुपया। तो अब ओवरऑल हम कितना भी प्रॉफिट में हैं, तो 80 में से 60 निकालता है, फिर भी मैं आज 20 रुपया प्रॉफिट में हूँ। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो इस पर भी मैं स्टेप बाय स्टेप अलग से फुल गाइड के साथ मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज़ कवर होने वाला नहीं है। इसको आपको सीखने के लिए ट्रेडिंग का जो थ्योरी होता है, एक्चुअल में काम कैसे करता है, यूज कैसे करना, उसको सीखने के लिए आपको कम से कम 2 घंटा देना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को सिखाने के लिए रेडी हूँ। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को 1 के लाइक करें। अगर इस वीडियो पर 1 के लाइक आता तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। जितने भी टॉपिक इस वीडियो में कवर किया हूँ, सारे टॉपिक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो कैसे इसको करना है मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप 6 की ओर। स्टेप 6 में करना क्या है? स्टेप 6 हो गया हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है, आप लोग बहुत से लोगों से सुने होंगे कि जो मार्केट को चलाते हैं वो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े लोग होते हैं। उनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे, उनके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। उनका साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट होता क्या है? जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट उन लोग क्या करते हैं, उन लोग गाइस यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट हल्का सा ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो लगेगा नहीं ये सपोर्ट ब्रेक होगा, हम यहाँ पे बाय करते हैं। बट उन लोग क्या करेंगे, जितने भी इधर बाय किए होंगे उनका ऐसे लेकर दिखाएंगे मार्केट को डाउन कर, कि यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाला है, और हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। जो बड़े प्लेयर हो तो वहाँ पर बाइंग करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर हम लोग का ऐसा गया। तो इसी साइकोलॉजी को हम लोग को सीखना है कि बड़े प्लेयर काम कैसे करता है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसे कहने का मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग मतलब रेजिस्टेंस से सेलिंग आया, सपोर्ट से बाइंग आया, तो सपोर्ट से बाइंग आ क्यों रहा है, मार्केट यहाँ से सेल हो क्यों रहा है, इस सारे चीज़ के ऊपर एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के तौर पे मतलब सीखना हम लोग को। और इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और जो हमारा स्टेप वो हमारा है ट्रेडिंग जर्नल। ये ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि सबसे पहले आपको जब भी आपको मार्केट में ट्रेड करना है, कॉपी पेन के साथ बैठना और वहाँ पे आपको लिखना है। क्या लिखना है मैं वो चीज़ को आप लोगों को भी कवर कर देता हूँ, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। सबसे पहले लिखना है मैंने यह ट्रेड लिया, तो ट्रेड लिया क्यों मैंने। मान लेते किसी ट्रेड में आप इंटर करते हैं तो उस ट्रेड का कारण क्या है, क्यों आप यहाँ पे बाय किए या क्यों यहाँ पे सेल किए, सबसे पहले उसको आपको नोट डाउन करना है। और हाँ नहीं तो उस ट्रेड में आपका एसएल हिट होता है या प्रॉफिट बुक करते हैं तो वहाँ पे भी आपको नोट डाउन करना है। एसएल हिट होता है फिर भी प्रॉफिट बुक होता है, फिर भी प्रॉफिट आया क्यों, एसएल हिट हुआ क्यों, हिट होने का कारण क्या है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ लेंगे। इसमें तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो होता है मान लेते हैं हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमको यहाँ इसको एग्जिट कहाँ पे करना है। आप मान लेते हैं यहाँ पर हम ट्रेड में एंटर किए हैं तो हमको कहीं पर भी जाकर एग्जिट नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर हमको ऐसा लगाना है, यहाँ पर हमको टिपी बुक करना है।
तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमको एंट्री कहाँ करना है, एसएल कहाँ लगाना है और टीपी कहाँ लगाना है। आई होप यहाँ तक समझ रहे होंगे। और इसमें एक पॉइंट और आपको नोट करते जाना है उसे ट्रेडिंग चैनल में कि मान लेते किसी ट्रेडिंग में आप ट्रेड में इंटर किए और वहाँ पे आपका लॉस हो गया, तो वह लॉस हुआ तो मैंने गलती क्या किया, तो इसी सारे चीज़ को ऊपर आपको नोट डाउन करते चलना है। और आई होप आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से सीरियली वाइज मतलब प्रॉपर कोर्स की तरह वीडियो लाऊं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि गाइस इसी चीज़ को सिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बहुत मोटा मोटा चार्ज कर रहे हैं और फिर भी कोई एक्चुअल नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कॉल टिप्स और टेलीग्राम टिप्स के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपना बड़ा बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ से आपको बचना है, आपको एक्चुअल नॉलेज पे फोकस करना है। आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप कभी पैसा बना सकते हैं। आप कॉल टिप्स और इंस्टाग्राम टिप्स के ऊपर कब तक रहिएगा या दूसरों को देखकर कब तक ट्रेड करिएगा, वो नहीं चलने वाला है। आपको प्रॉपर नॉलेज सीखना है और उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करना है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे मेरे बातों को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।